लेकर चले, ताकि कभी भी डेथ आवे तो हम अपने अकाउंट में कुछ न कुछ जमा लेकर जाए, क्योंकि हमारी डेथ के बाद जो होगा वो हमारा परिवार करेगा, हम नहीं कर पाएंगे। जैसा चाहे वैसा नहीं कर पाएंगे। वो अपनी कैपेसिटी से, अपनी मर्जी से, अपने सिचुएशन से, अपने हालात से करेंगे। और अगर डेथ से पहले कुछ कर पाएंगे तो वो हम कर पाएंगे, अपने अनुसार कर पाएंगे, अपनी विचारधारा के अनुसार कर पाएंगे। इसलिए जीवन भले जिए, खाना पीना, रहना, संबंध निभाना ये जरूरी है। लेकिन दूसरा पक्ष यानी कि हमारा इंटरनल अकाउंट, जिसको हम बार बार चेक करें कि कितना जमा है, क्योंकि इनके जमा होने के बिना, जैसे हिंदू धर्म में कहते, जब भी किसी की डेथ हो जाती है उसके बाद जहां भी उसका नाम लिखा जाएगा वहां लिखते स्वर्गवासी, शॉर्ट फॉर्म में लिखते स्वर्गवासी, मतलब आने वाला जो घर मिले वो स्वर्ग समान मिले, ऐसा परिवार मिले जो स्वर्ग समान देवताओं का परिवार हो, ऐसा घर मिले जहां स्वर्ग समान सुख हो। स्वर्गवासी यही है। ये एक श्रेष्ठ श्रद्धांजलि होती है उस आत्मा के प्रति। तो ये श्रद्धांजलि जो नाम के साथ जोड़ देते मरने के बाद, अगर इसको सच साकार करना चाहते हैं हम, तो मरने से पहले, खुद की डेथ के पहले खुद को एकदम क्लियरली तैयार करें। जैसे कहीं जाना होता है, पैकिंग करते हैं ना, पैकिंग में हम वो चीजें पैक करते, पूरा घर लेकर नहीं चलते। जहां जाना है उस अकॉर्डिंग सामान, कपड़े, गहने, उतना पैसा, वो सब लेकर चलते और उतना ही पैक करते। ठीक उसी अनुसार नेक्स्ट जन्म, इस जीवन के अनुभव से हमें ये तो पता चल जाता है कि हमें नेक्स्ट जन्म कैसा चाहिए। जैसे इस जीवन में शारीरिक बीमारी ज़्यादा होती है, धन की कमी ज़्यादा होती है, संबंधों में कलह कलेश ज़्यादा होते हैं, तो हमें पता रहता है कि ऐसे तो संबंध नहीं चाहिए थे ना, अच्छे संबंधों की कामना होती है। या तो धन की कमी होती है तो वो रहता है कि अगर थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो, या शारीरिक बीमारियों से परे होते तो जो हमें चाहिए उसको अभी से हमें सुधार कर आने वाले जन्म के लिए जमा करना होता है। वो केवल हम ही कर सकते, हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। हमारे पीछे केवल विधियां होगी, लेकिन जो जीवन हमने जिया उसको कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए सुधार कर चलना है। हम भी नहीं सुधार सकते बीता हुआ कल तो, लेकिन मृत्यु तक के जितने दिन, जितना समय है, भले ही नहीं पता है, पर उसको सुधारने का तो प्रयत्न कर सकते हैं ना। तो एक प्रयास जरूर करें, रोज सुबह जब उठे एटलीस्ट 10 मिनट आप परमात्मा के सामने खुद को पाए। परमात्मा से ये प्रे करें कि हे परमात्मा, इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वो आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है। उस परिवार में मेरा कोई संबंध अच्छा भी है और कोई संबंध थोड़ा सा बिगड़ा हुआ भी है। अतः वह सभी आत्माएं कि जिनसे मेरा संबंध कुछ बिगड़ा हुआ है, चाहे वो इस जन्म के है या और कोई भी जन्म के है, तो परमात्मा के सामने उन आत्माओं को इमर्ज करके उन सब से माफ़ी मांग ले कि संसार में मैंने जिन जिन आत्माओं को दुख दिया, कुछ गलत किया, हम उनसे माफ़ी चाहते और उन आत्माओं के सुख की कामना करें। संसार की हर आत्मा सुखी रहे, संसार की हर आत्मा को शांति मिले, ये कामना रोज 10 मिनट उठते ही करें। फिर सारा दिन अटेंशन रखे हमारे विचार, वाणी और कर्म तीनों से किसी को भी दुख न पहुंचे। कामना अच्छी करते, सामने कर्म भी उतने ही हमें अच्छे करने। जब दोनों तरफ से प्रयास किया जाए तो वो जरूर सफल होता है।